ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप अनेकों दरबारों में जाते हैं, अनेकों दरबारों में जाकर आप पता करते हैं कि महाराज मेरे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है। आपको जो सी शक्ति वो बता देते हैं, आप उसी के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये बात कंफर्म नहीं हो पाती आपको कि आपके पास जो उन्होंने बताया वो ही शक्ति आ रही है या अन्य कोई शक्ति आ रही है। तो ऐसे कंफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं गया था फला दरबार में, उस दरबार में गया था, उन्होंने बताया कि आपके पास हनुमान जी की शक्ति है, आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन रास्ता फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने जो बताया दरबार में वो बात बिल्कुल सत्य है, वास्तव में आपके पास वही शक्ति आ रही है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूं जिस तरीके के द्वारा आप खुद पता कर सकते हैं, आप खुद पता कर सकते हैं कि एक मिनट में कि आपके पास कौन सी शक्ति आ रही है। इस विषय में पता करेंगे मिनट में कि आपके पास कौन सी शक्ति आ रही, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आदमी, कोई भी साधक, कोई भी भक्त जब ईश्वर की भक्ति करता है तो लंबे समय तक जब सेवा करता है तो कहीं ना कोई शक्ति उसके साथ जुड़ अवश्य जाती है। चाहे वो उसके इष्ट की हो, चाहे घर की कुल देवी की हो, चाहे घर के पितृ की हो, या कोई भूत प्रेत ही चिपट गया हो। भूत प्रेत भी लग जाते हैं, भक्त आदमी के साथ भूत प्रेत भी बहुत जल्दी लगते हैं। इसलिए लगता है ताकि उन्हें अपना उद्धार कराना होता है। तो आपको कैसा पता लगेगा कि आपके साथ भूत प्रेत है, या आपके घर का पितर है, या आपके घर की कुल देवी है, या आप किसी धाम पर गए तो वहां से कोई शक्ति लग गई है? आप कैसे पता करेंगे कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है? किसी से पूछोगे तो किस बात की क्या गारंटी है कि उसने जो बताया वो सही है? तो मैं आज आपको एक सफल और एकदम सटीक उपाय बता दे रहा हूं, जिस उपाय के द्वारा आप ये 100% आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे पास अमुक शक्ति आ रही है 100%। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो आप जहां पर रहते हैं, आप पहले अपने आसपास ये ध्यान करें कि मेरे घर की कुल देवी कौन सी है। जिन लोगों को घर की कुल देवी या देवता का पता है उनके लिए भी, जिनको नहीं पता उनके लिए भी रास्ता बताऊंगा, उनके लिए भी बताऊंगा, वो भी इस उपाय को करके देखें। अगर आपको पता लगता है कि मेरे घर की अमुक कुल देवी है, मान लिया आपके घर की कुल देवी माता काली है, तो माता काली के लिए, और अगर यदि आपको पता है कि मेरे घर का अमुक कुल देवता है तो उस देवता के नाम से, या फिर आपके आसपास अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे पास कौन सी मेरे घर की कुल देवी है, कौन से मेरे घर का कुल देवता है, तो आपके आसपास कोई ना कोई सिद्धपीठ अवश्य होगी, कोई ना कोई सिद्धपीठ अवश्य होगी, जिस सिद्धपीठ पर लोगों की जमावड़ा लगता है, भीड़ इकट्ठी होती है, मेला लगता है, ऐसे कोई सिद्धपीठ अवश्य होगी। सिद्धपीठ, ऐसे कोई सिद्धपीठ आसपास जरूर होगी। तो उस सिद्धपीठ के नाम से, अन्यथा अपने घर की कुल देवी का पता है तो उसके नाम से एक नारियल ले लीजिए, एक इस तरीके से नारियल ले लीजिए। इसकी ये जो ऊपर डंडी लगती है, जिधर ये डंडी और ये जो मुख होता है, ये जिधर जिसकी पूंछ होती है, यानी इस तरीके से आप नारियल ले लीजिए और इसके ऊपर आपने कुछ पैसे इसके ऊपर रख लेने हैं, कुछ पैसे रख लेने हैं। उसके बाद अगर माता का है तो चुन्नी बांध दे, और अगर माता का नहीं है तो पितर का है तो उसके ऊपर कलावा बांध दे। अन्यथा अगर हनुमान जी आपके घर के कुल देवी देवता है, बालाजी महाराज है, तो उनके ऊपर लाल रंग का इस तरीके से कपड़ा बांध दे, कुछ पैसे रखकर और उसके ऊपर कपड़ा बांध दे। आपने कोई भी चीज, इनमें से कोई भी चीज इस तरीके से बांध रही है, ये डंडी जिधर होती है अपनी तरफ रखा, ये इस तरीके से रखा। अब इसके ऊपर आपने पैसे रखे हुए और कपड़ा से आपने इसको बांध दिया है। अब आपने ध्यान करना है अपने घर की कुल देवी से अपना प्रार्थना करने की, मैं अमुक, अपना नाम बोलना और अपने पिता का नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना है कि मैं आपका आह्वान करता हूं कि मेरे घर की कुल देवी, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप आकर मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति चल रही है, मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है। इस तरह प्रार्थना करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रार्थना करें, पूरी निष्ठा नियम के साथ प्रार्थना करें। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि घर की कुल देवी कौन है, तो वो अपने आसपास की सिद्धपीठ है, जो सिद्धपीठ है उसके लिए मत करेंगे कि हे देवी, मान लिया आपकी आसपास की सिद्धपीठ है, कलकत्ते में माता काली है, कलकत्ते में, तो आप कालखा माता से रख रहे हैं, हे माता कालखा। अब आपको यहां ध्यान रखना कि कालखा के, यदि कालखा के लिए या माता काली के लिए आप रख रहे हैं तो ये लाल कपड़ा नहीं है तो काला कपड़ा रख ले या काली चुन्नी रख ले, समझ गए आप बात को, और काली चुन्नी या काला कपड़ा रख ले। और जो भी आसपास की सिद्धपीठ है उसके नाम से आप इस तरीके से आप तैयार करके रख लीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि मैं अपना नाम, गोत्र, अपने पिता का नाम बोले कि मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है, मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है। बस ये प्रार्थना करें कि मैं आपके चरणों में ये अर्जी आपके नाम की लगा कर रख रहा हूं, ये अर्जी आपके नाम की रख रहा हूं, आप मुझे कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति है। अब इस तरीके से अर्जी आपकी तैयार हो गई। इस अर्जी को आप, ये जो अर्जी है
इस अर्जी को इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने बताया है, ये इस तरीके से पॉलिथीन के अंदर कपड़ा बंधा हुआ, अंदर पैसे है और कपड़ा ऊपर से बांधा हुआ है, अंदर नारियल है, इसको एक पॉलिथीन के अंदर आप इस तरीके से रख लीजिए। इसको अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए या फिर घर में कहीं पर भी ऊंचा स्थान पर आप इसको रख दीजिए, जहां पर गंदे हाथ किसी के ना लगे, ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। तो ऐसे स्थान पर कहीं पर भी इसको आप रख दीजिए या फिर पूजा स्थान पर रख दीजिए, जैसे कि आप पूजा स्थान पर रखा हुआ, इस तरीके से पूजा स्थान पर आप रख सकते हैं। ये आपकी अर्जी लग गई। अब आपने क्या करना है, अब बात आती है ये कि प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन आपको सुबह शाम जब भी आप पूजा करें तब, या फिर आप जिस समय सो रहे हो उस समय आपने ध्यान करना है उस देवी शक्ति का जिसके नाम से आपने अर्जी लगाई है, उनको याद दिलाना है कि हे माता रानी, कुल देवी है तो हे माता रानी, मैंने आपकी अर्जी लगाई है, आप मुझे स्वप्न में किसी ना किसी तरीके से या किसी के माध्यम के द्वारा मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे साथ कौन सी दिव्य शक्ति है। इस तरीके से प्रतिदिन प्रार्थना करें। अब बात यह आती है कि मान लिया आपके घर की कुल देवी, तो मंत्र कौन सा पढ़ेंगे, या आपका घर का कुल देवता तो मंत्र कौन सा पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि कुछ आपने एक बात सोची होगी कि देखी भी होगी कि भाई कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में याद कर रहे हैं, अचानक से याद कर रहे हैं तो उसका फोन आ जाता है अचानक से, या फिर अचानक से काम करते करते हमें किसी की याद आ जाती है, अचानक से याद आ गई किसी अचानक से, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, अचानक से किसी की याद आ गई, अचानक से आ गई। ये तो सभी के साथ होता है। तो वो क्यों होता है, कहीं ना कहीं उसने आपको याद किया है, इधर आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा, भले ही आप दूसरे से बात ना हो पाई हो, लेकिन उसने याद किया, इधर आपका मन एकदम उसके पर चला गया, एकदम उसकी याद आपको आ गई, कुछ भी चाहे जरिया बनाओ। तो ये इसको बोलता है टेलीपैथी या फिर एक दूसरे का कनेक्शन जुड़ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के हाथ की कठपुतली के ही सभी नुमाइंदे हैं, सभी आत्मा परमात्मा का अंश है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, वो शब्द ईश्वर तक जाता है, जाता ही जाता है। अब आपके पास मंत्र आपको जपने की आवश्यकता नहीं, जब भी आप सोए या सुबह शाम पूजा करें, तो मान लिया आप हनुमान जी के कर रहे हैं, तो बस हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, हे बालाजी, इतना ही बोल दो। नाम का महत्व होता है, इस बात का समझिए आप, नाम का महत्व। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या वो मंत्र जपते हो, किसी लड़की के याद में जब तड़पते हो, किसी लड़की को लड़की लड़के की याद में तड़पती है, किसी व्यक्ति की या पति की याद में तड़पते हैं, पत्नी की याद में, तो क्या कोई मंत्र पढ़ते हो, उस समय क्या करते हो, बस उसका ध्यान करेंगे कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, मुझे बड़ी याद आ रही है, बड़ी तड़प होती है उसके लिए। तो ऐसी ही तड़प उस देवी शक्ति के प्रति आप दिखाइए, अपने घर की कुल देवी के प्रति दिखाइए, या अपने आसपास कुछ सिद्ध पीठ है उसके प्रति दिखाइए, उसको याद करके अच्छे तरीके से कि मैंने, हे माँ, हे माता रानी, या घर का कोई कुल देवता, हे देवता, मैंने आपके नाम की अर्जी लगा कर रखी है, अर्जी लगा कर। कुछ देवता जो घर के पितर होते हैं या घर के कुल देवता होते हैं, उन देवताओं के घर के जो घर में पूजने होते हैं, उनमें कुछ लड्डू चढ़ाए जाते हैं, तो लड्डू के निमित्त आपको पैसे रखे हुए हैं, वो इसीलिए रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने याद करके सो जाना है। ये प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये 21 दिन आपने प्रतिदिन बस याद करके सोना है, बस खाली याद करके सोना है। लेकिन इन रात्रि में आपको ध्यान रखना है कि इन रात्रि में आपको पवित्र रहना पड़ेगा। रात्रि में ऐसा नहीं कि आप पत्नी के साथ सो रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर किसी का नहीं आपको 21 दिन के अंदर 100% जाए, नहीं तो मैं एक हफ्ते के अंदर कह रहा हूं कि आज आपने सोमवार में शुरू करा तो अगले सोमवार से पहले पहले ही आपके सामने वो शक्ति आपके सामने आ जाएगी। स्वप्न में जो शक्ति आपके साथ चल रही है उससे संबंधित स्वप्न आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, क्लियर बात हो जाएगी कि हाँ भाई ये शक्ति मेरे साथ चल रही है। और यदि किसी कारण से कोई भूत प्रेत मर्द गले इत्यादि कुछ दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई निगेटिविटी मेरे साथ चल रही है। तो फिर क्या करना है आपने, अगर निगेटिविटी चल रही है तो फिर उसका भी उपाय बता दे रहा हूं कि आपको एक जलाशय के पास जाना है, चलते दरिया के पास, रुके हुए नहीं, चलता हुआ दरिया होना चाहिए, चलता हुआ पानी होना चाहिए, उसके पास जाए और इसको ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, अपोजिटिव, उल्टा उल्टा सर के ऊपर से कोई भी उतार सके या खुद भी उतारे, इस तरीके से 7 बार उतारे, इस तरीके से 7 बार उतारे और सर के पीछे से ऐसे चलते हैं पानी में फेंक देना। इस तरीके से फेंकना, जो निगेटिविटी होगी वो साफ हो जाएगी, वो गलत शक्ति होगी हट जाएगी, कोई सही शक्ति होगी तो वह आपके साथ रह जाएगी। ये तरीका है। इस तरीके से आप अपने घर में अपने आप ही पता कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति चल रही है। जब आपको पता लग जाए तो फिर उसकी सही श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा नियम के साथ, प्रेम के साथ उसकी सेवा करें। 100% आपके सामने वो शक्ति प्रकट होगी, सही रास्ता देगी, सही कार्य आपके सफल होंगे। इस तरीके से ये सब कुछ होता है। इस तरीके से ही करने से आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति चल रही है। तो आप पता करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।